टीवी स्क्रीन पर लोगों का समंदर जो आपको नजर आ रहा है वो हाथरस जिले के फूलरई मुगलगढ़ी रतिभानपुर का है। यह वही जगह है जहां 100 से अधिक लोगों के लिए 2 जुलाई का दिन अमंगलकारी साबित हुआ। इस तस्वीर में जो सड़क दिखाई दे रही है वो जीटी रोड है। उस जीटी रोड के दोनों तरफ इतने लोग जिनकी गिनती करना मुश्किल है। जिला प्रशासन के मुताबिक वह संख्या 80,000 की थी, तो लोगों के हिसाब से संख्या 2 लाख से अधिक। अब जब बात हाथरस, फूलरई, मुगलगढ़ी और रतिभानपुर की हो रही है तो आप भी समझ रहे होंगे कि वहाँ क्या हुआ था। जीटी रोड के किनारे करीब 15 बीघे जमीन पर सत्संग का आयोजन हुआ था। प्रवचन करने वाले जो बाबा थे वो खुद को नारायण साकाल हरि कहते हैं। हालांकि कुछ लोग उन्हें भोले बाबा भी कहते हैं, लेकिन उनका मूल नाम सूरजपाल सिंह है, जो एटा के पटियाली के रहने वाले हैं। लेकिन दुनिया अब इन्हें जानलेवा बाबा कह रही है, जो पुलिस की नज़रों से छिपकर इधर उधर भाग रहे हैं। यह बाबा जो लोगों के आध्यात्मिक कल्याण की बात किया करता था, शायद उसमें इतना नैतिक साहस नहीं बचा है जो उन लोगों का सामना कर सके जो भगदड़ में या तो मारे गए या घायल हुए। रतिभानपुर में भगदड़ के बाद जब मृत और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया तो मंजर बेहद दर्दनाक था। उस तस्वीर को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि आपको वो विचलित कर देंगी। लोगों की नाराजगी जितनी अधिक प्रवचन करने वाले बाबा से थी, उससे कहीं अधिक नाराजगी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से है। उनको इस बात का गम है, दुख है कि इस भगदड़ के बाद किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। पूरी की पूरी जिम्मेदारी और किसी की नहीं बल्कि अफसरों की है। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं ये तो। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ पे 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में 2 घंटे में बताइए हमने क्या खिलाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब भी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया। अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। लोगों के गुस्से और पीड़ा को सुन और देख इंडिया डक की टीम ने एक स्थानीय शख्स से पूरे माहौल को समझने की कोशिश की। वो है ये रतवानपुर। अच्छा, रतवानपुर और फुलरई, हाँ, इसके बीच में प्रोग्राम था ऑन रोड, वहाँ का है ये बात। अच्छा, तो उस गांव में कितने लोग, मतलब कितने घर होंगे? उस गांव में मान सकते हैं कि करीब 150-200 घर हैं। अच्छा, 150 से 200 घर। और ये जो मरे हैं 100 से ज्यादा लोग, उसमें ज्यादातर उस गांव के ही लोग हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है, गांव के तो बहुत कम ही है, बाकी सब जो आउटसाइड से लोग आए हुए थे बस वगैरह से, मतलब अच्छा। और सिटी से भी है। तो ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के ही है, अदर डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, हाथरस के अलावा भी लोग हैं। अच्छा, कहाँ से आए होंगे, कुछ आइडिया? इसमें आइडिया तो ये है कि करीब यहाँ हाथरस के आसपास के, जैसे मान लीजिए कासगंज, मैन तो ये रहने वाले कासगंज के थे। कासगंज के पास पड़ता है, पटियाली के आसपास गांव है बहादुर नगर, वहाँ पे इनका चलता था पहले सत्संग। अच्छा, तो ये क्या हुआ, पहले तो बहुत ज्यादा चलता था, अब तो कम हो गया है। तो ये है कि ये प्लानिंग के तहत अपना, जैसे कोई डेट एग्जैक्ट हो जाती है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना सत्संग करते हैं। इनकी कमेटी है, उसके हिसाब से वो लोग अपना डिसाइड करते हैं कि जी आज सत्संग हमारे अगले महीने या जो भी डेट होती है उसके अनुसार ये डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पे ये लोग अपना खुद तैयारी करते हैं। ये है। तो जैसे ये तैयारी जब होती है तो गांव के लोग भी उसमें शामिल होते हैं? जैसे मैंने सुना कि 15 दिन से लोग थे इसमें शामिल। हाँ, 15 दिन से थे, और बल्कि ज्यादा ही था। वहाँ पे जो खेत वगैरह जो खाली पड़े हुए थे, तो उनमें साफ सफाई का काम, जैसे कहीं कांच वाँच तो नहीं पड़ा हुआ, गड्ढे वगैरह हैं तो उनको साफ करना, बंद करना, और नहीं करना। हाँ, तो ये हर साल होता है वहाँ पे क्या आयोजन? नहीं, ऐसा नहीं है, हर साल नहीं होता है।
ये अपना वही है, जैसे जहाँ पे श्रद्धालु ज्यादा होते हैं और वो अपना मांग करते हैं कि भैया अब की बार सत्संग है, इसकी सिकंदराव में होना चाहिए, अब की बार हाथरस में होना चाहिए, या मान लीजिए प्लस हादसे में होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है और कोई टाइम नहीं है कि वहीं पे होना चाहिए। तो आखिर सत्संग में किस तरह की बातें करते हैं, जैसे क्या बताते लोग, इसलिए इनके लोग फॉलोअर इतने सारे? सत्संग में यही है कि बस वही बताते हैं कि हमको मतलब किसी के साथ बुरा नहीं करना है, और जो है हमें मोह माया को त्यागना है। मतलब जो और जो साधु लोग हैं जैसे बताते हैं सत्संग में, तो वही है। तो ये कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं? नहीं, ऐसा चमत्कार तो नहीं है, बट लोगों का मानना है कि हमको फायदा होता है यहाँ जाने से, बाकी उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। तो जैसे जो ये हादसा हुआ है, तो इसमें इतने गांव ज्यादातर महिलाएं ही हैं, तो पुरुष मतलब महिलाएं ही क्यों इसमें ज्यादातर? पुरुष कहाँ थे? वो भी तो पहुंचे ही होंगे ना। देखिए, पुरुष क्या होता है इसमें, महिलाएं जो है वहाँ पे अपना जो महिलाओं का काम है वो करती है, बाकी पुरुष लोग जो है वहाँ पे व्यवस्थापक ज्यादा है। सेवादार जिनको कहते हैं, सेवादार जो बोलते हैं। अच्छा, तो ये महिलाएं मतलब कितनी रही होंगी? भीड़ तो मैंने सुना है कि 1.5-2 लाख थी। हाँ, करीब 1.5 लाख के समथिंग भीड़ बताई जा रही है। तो उसमें ज्यादातर महिलाएं ही थी। अच्छा। करीब 2000 के समथिंग तो बाहर से बस वगैरह ही आई थी, बाकी तो और भी छोटे मोटे बाहर। कितनी बसें आई होंगी? 2000 के समथिंग बस बताइए। अच्छा, 2000 बसें आई थी। तो ये एरिया यही आसपास का या और भी इलाके से आते हैं? नहीं, और भी इलाके से आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं से आते हैं। जहाँ के लोगों को पता है, जिनकी श्रद्धा है अपना, वो सब लोग अपना बस कर लेते हैं, कोई टेम्पो, कोई गाड़ी, कोई किसी से। अब यहाँ से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रतिभानपुर में किस तरह का माहौल रहा होगा। लेकिन वो जानलेवा बाबा कौन है, क्या उसका इतिहास है, उसे भी जानना ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि हम उन्हें जानलेवा बाबा क्यों कह रहे हैं। उसे समझने के लिए आपको करीब 27 साल पीछे चलना होगा। सत्संग करने वाले नारायण साकार हरि, जिनका मूल नाम सूरजपाल सिंह है, वो यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। आसान तरीके से समझें तो खुफिया जानकारी जुटाते थे। करीब 20 साल की सेवा के बाद उन्हें 1997 में समझ में आया कि सांसारिक दुनिया में कुछ नहीं रखा है, लिहाजा नौकरी छोड़ दी और प्रवचन की राह पकड़ ली। अब उनका सांसारिक दुनिया से मोह कितना कम हुआ था, या लोगों को वो छलावा दे रहे हैं, वो आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। प्रवचन की शुरुआत आगरा के 2 कमरों के मकान से की। इसके साथ ही वो पहलवानी और हड्डी जोड़ने का काम भी किया करते थे, लिहाजा प्रवचन, पहलवानी और एक तरह से डॉक्टरी की तिकड़ी बना लोकप्रिय हो गए। साकाल हरि कहते हैं कि वो कहीं जाते नहीं हैं, जब भक्त उन्हें याद करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। हाथरस के फूलरई मुगलगढ़ी रतिभानपुर में भक्तों ने उन्हें याद किया था, वो वहाँ पहुँचे। लेकिन भगदड़ के बाद जब पूरी दुनिया को जानकारी मिली तो जाहिर सी बात है कि उनको पता क्यों नहीं चला होगा। लेकिन उनका आदर्श वाक्य है, सोचो साथ क्या जाएगा। शायद अपने इन्हीं आदर्श वाक्यों के जरिए साकार हरि ने खुद को समझा लिया होगा कि जिसकी जो गति हुई है वो ही उसका प्रारब्ध था। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।